आमलकी एकादशी। होलिका दहन से 4 दिन पहले आती है आमलकी एकादशी, जो फागुन मास की आखिरी एकादशी है। इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इसके बाद से फागुन का महीना खत्म होकर चैत्र का महीना लगता है। इन दिनों कहा जाता है कि भगवान का निवास आंवले में होता है, इसलिए इस दिन आंवले के नीचे बैठकर भगवान की कथा करनी चाहिए। इस दिन आंवला दान करने और आंवला की पूजा करना बहुत शुभ फल देता है। आमलकी एकादशी की व्रत कथा चलिए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिक नामक एक नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। नगर में लोग श्री हरि के भक्त थे और सभी विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार सभी नगरवासी फागुन माह शुक्ल पक्ष के आमलकी एकादशी का व्रत कर विष्णु जी की पूजा कर रहे थे। उसी समय वहां एक महापापी शिकारी का आगमन हुआ। शिकारी वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा सुनने लगा। इस तरह उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए बिताया। इसके बाद घर आकर वह सो गया। कुछ दिनों बाद ही उसे बहेलिया का निधन हो गया। उसे पापों की वजह से नरक का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार अनजाने में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। एकादशी सुनने से उसे शुभ फल प्राप्त हुआ। उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ और राजा सोते रहे। एक बार जब नगर के राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। ऐसा देख राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। इसी दौरान आकाशवाणी हुई कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। पिछले जन्म में तुमने आमलकी एकादशी व्रत किया था और कथा का पाठ सुना था। उसी व्रत का फल आपको मिला है। तो ये थी दोस्तों आमलकी एकादशी की व्रत कथा। एकादशी वर्ष के प्रमुख व्रतों में से एक है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। आमलकी एकादशी का व्रत आज रखा जा रहा है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो साधक इस व्रत को रखते हैं उन्हें दोगुना फल की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये व्रत बहुत ही फलदायक है, शुभ फलदायक है। तो इसमें आप भोग में आंवले के फल लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। पीली मिठाई एवं केसर का खीर जरूर बनाएं हो सके तो चलिए मैं आपको इसकी पूजा विधि बता देती हूँ। आमलकी एकादशी पूजा विधि। सबसे पहले सुबह उठे, स्नान करें, घर में गंगा जल छिड़कें, एक वेदी लें, उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी और शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। देसी घी का दीपक जलाएं, उनका पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उन्हें फूल माला चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं। पूजा में तुलसी पत्र जरूर शामिल करें। पंचामृत, फल और केसर की खीर व घर पर बना प्रसाद अर्पित करें। एकादशी कथा का पाठ करें और श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। आरती से पूजा को पूरी करें और परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद बांटें। इस दिन चावल से परहेज करें। अगले दिन प्रसाद के पारण के समय व्रत को खोलें। समय के अनुसार जो पारण का समय है उस हिसाब से आप व्रत को खोलें। तो अभी अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर जो लोग भी व्रत कर रहे हैं, आमलकी एकादशी का व्रत का पारण होगा 11 मार्च को सुबह 6:35 से लेकर 8:13 के बीच होगा। तो ये पारण का शुभ मुहूर्त है। साथ ही इससे पहले कुछ दान पुण्य जरूर कर लें। आमलकी एकादशी के दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है।
तो पीले रंग का वस्त्र धारण कर आप पूजा करें। साथ में सफ़ेद तिल जो होता है, सफ़ेद तिल भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाएं। सफ़ेद तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और साथ में भगवान विष्णु को पीले फूल जरूर चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल अत्यंत प्रिय हैं। और तिल के तेल का दीपक जलाएं और आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं। और इस दिन आंवले के पौधे में कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। ये देखिए कच्चा दूध, इसमें मैंने मिश्री डाल लिया है और थोड़ा सा जल लिया है और पुष्प डालकर मैं यहाँ पर भगवान विष्णु को आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ा रही हूँ। भगवान विष्णु पे ये कच्चा दूध मैंने चढ़ा दिया है और साथ में मैंने कुछ प्रसाद भी चढ़ाया है। इस दिन आप गौ माता की सेवा करें, हो सके तो जरूर करें टाइम निकालकर। आंवला की एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु जी की, माँ लक्ष्मी, तुलसी जी और आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है। रंगभरी एकादशी को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि रंगभरी एकादशी को ही बाबा विश्वनाथ हिमालय पुत्री गौरा को गौना कराकर काशी लाए थे। काशी के लोगों ने गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था। रंगभरी एकादशी का संबंध रंगों से जुड़ा हुआ है। इस दिन एकादशी में पूजा के दौरान रंग और गुलाल जरूर इस्तेमाल करें। इसी समय ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक भी शुरू होता है। इस दिन कुछ उपाय करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आंवले के पेड़ की पूजा। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में जल चढ़ाएं। आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध, फूल, अक्षत, रोली इत्यादि अर्पित करना चाहिए। साथ ही आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। आंवले का दान करें। आंवले की एकादशी के दिन आंवले का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन किसी मंदिर या जरूरतमंद को आंवला का दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। आंवले के पेड़ के नीचे जरूर दीपक जलाएं। आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ ये होगा कि आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ की उत्पत्ति की थी। धर्मशास्त्रों और आयुर्वेद में भी आंवले को श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि आंवले के पेड़ के हर हिस्से में ईश्वर का वास होता है। इसलिए आंवला की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अगर आप अपनी हर परेशानी को दूर करना चाहते हैं और धन लाभ पाना चाहते हैं तो आंवला एकादशी के दिन कुछ आसान उपाय जरूर कर सकते हैं आप। इसके फलस्वरूप आप आंवले का पेड़ घर में लगा सकते हैं, पौधा लाकर लगा सकते हैं। इससे करियर में तरक्की मिलती है और कारोबार में भी मुनाफा होता है। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से भी घर में आंवला एकादशी की पूजा कर सकते हैं। और इस दिन कोशिश करें कि चावल ना खाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी कनेक्टेड।